Hello everyone, this is Dr. Divya Kalra here. Wish you all a very Independence Day. इंडिपेंडेंस डे मतलब हमारा जब इंडिया आज़ाद हुआ था ब्रिटिश कल्चर से, राइट? बट क्या हम एक्चुअली फ्री हैं? क्या हमने वेस्टर्न कल्चर से भी हम फ्रीडम नहीं चाहते? या क्या आज ये बिल्कुल ठीक टाइम नहीं है जब हमें अपने आयुर्वेदिक, अपने देश की जो मेडिसिन कल्चर था उसको अपनाना चाहिए? तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक स्किन केयर की, जिसमें हम सिर्फ अपनी स्किन को वेस्टर्न तरीके से नहीं बल्कि आयुर्वेदिक स्टाइल से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, जब हम स्किन केयर की बात करते हैं, हम लोग मार्केट में जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वी आर नॉर्मली अट्रैक्टेड टू दोज प्रोडक्ट्स, राइट? अब क्या हो रहा है, वी आर ऑलवेज थिंकिंग कि हम कुछ सुपरफिशियल लगाएं जिससे कि हमारी स्किन ग्लो करे, हमारे स्किन में लस्टर इंक्रीज हो, हमें एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। But now I want to tell you, it is the right time to look inside out. Now what does the word inside out means? Inside out का मतलब है कि हमारी जो स्किन है, it is just a reflection of the internal environment. अगर हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट ही क्लीन नहीं है तो हमारी स्किन पे वही रिफ्लेक्ट होगा। बट अगर हम इंटरनली बिल्कुल ठीक हैं, हमारी स्किन उतनी ही अच्छी तरह ग्लो करेगी। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द इनसाइड आउट लुक। नाउ डियर फ्रेंड्स, एज वी टॉक्ड अबाउट द इनसाइड आउट लुक, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी बॉडी में 3 टाइप के दोष होते हैं, दैट इज़ वात, पित्त एंड कफ। लेकिन जब हम स्किन केयर रेजीम की बात करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोषा इज़ पित्त. This is, I'm talking about the people who are prone to inflammation, the people who are prone to redness, the people who are prone to breakouts, the people who are prone to hot flushes and redness and inflammations, irritations. जिसकी स्किन में ये issues हैं, वहाँ पित्त का कहीं ना कहीं imbalance है. पित्त की जो साइट है, that is blood, liver, digestive tract. तो जब हमारे ब्लड में अगर पित्त का डोमिनेंस ज़्यादा है, हमें ब्रेकआउट ज़्यादा होंगे या इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होंगी। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हमारे अपने जो ब्लड है उसको प्यूरिफाइड रखें एंड रादर उसकी तहसीर को भी ठंडा रखें। अब हम सोचेंगे कि तहसीर को कैसे ठंडा रखें? वेरी सिंपल, वी कैन हैव गुड हर्ब्स जैसे कि गिलोय है, वी कैन हैव नीम, वी कैन हैव त्रिफला, वी कैन हैव मंजिष्ठा। बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, खदर इज़ देयर, सारेवा इज़ देयर, जो कि हमारे पित्त को शांत रखते हैं। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग जैसे कि एलोपैथिक में देखते हैं कि वी आर नॉर्मली गिविंग एंटीबायोटिक्स फॉर समथिंग या स्टेरॉइड्स की तरफ हम जाते हैं। वी हैव टू चेंज अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम दिस एंगल ऑल्सो। जब हम बात कर रहे हैं पित्त की, एंड आई especially talked about the 3 main organs, one is the blood, one is the digestive tract and third is the liver. इन तीनों का कोऑर्डिनेट करना एंड इन तीनों का करेक्ट होना इंटरनली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सटर्नल स्किन केयर ऑल्सो। तो जब भी हम आयुर्वेदिक रेजीम फॉलो करें, मेक श्योर कि हमारी डाइजेशन प्रॉपर है, हमारा लिवर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर है और हमारा ब्लड प्यूरिफाइड है। जब हम तीनों चीज़ों को करेक्ट करेंगे, हमारी स्किन करेक्ट रहेगी। सिंपल थिंग्स हैं जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक को इम्प्रूव करने के लिए वी कैन हैव त्रिफला, दैट इज़ वेरी गुड फॉर गट क्लींजिंग। लिवर के लिए एलोवेरा इज़ वेरी गुड, कुटकी इज़ वेरी गुड, दैट इज़ रियली अमेजिंग। एंड जैसे कि मैंने आपको ब्लड के लिए अभी हर्ब्स बताए ही थे, नीम, गिलोय एक्सेट्रा, हल्दीज है, ये सब हमें ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए रखना है। नाउ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पित्त सबसे ज़्यादा गर्मियों में हमें मिलता है। इफ़ यू एक्चुअली सी, हम गर्मियों में अगर कुछ गर्म खाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग आलमंड्स खाते हैं या कई लोग बादाम खाते हैं या मैंगोज़ खा रहे हैं जिनकी तहसीर गर्म है, तो उनको ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम गर्मियों में क्या होता है कि आपका जो स्टमक है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें ऑलरेडी अग्नि, जो कि डाइजेस्टिव फायर है, बहुत ज़्यादा है, वो डिफ्यूज़ हो जाती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर कूल रहे।
डिफ्यूज़ होने की वजह से जितनी उसकी गर्मी है वो ब्लड में आ जाती है। एक तो मौसम गर्म, ऊपर से हमारी बॉडी का ब्लड गर्म, उसमें अगर हमने कुछ और गर्म तहसीर वाली चीज़ खाते हैं तो हमें ब्रेकआउट्स बहुत जल्दी होंगे। इसीलिए हम क्या कहते हैं, आप गर्मियों में क्या लें, कोकोनट वाटर, खसखस, जास्मिन, you can have lavender, you can have उशीर, you can have चंदन, जो बिल्कुल तहसीर ठंडे हैं। गोंद कतीरा बहुत ठंडा है, आप वो लेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा प्योर रहेगी एंड ब्रेकआउट्स होने के चांसेस बहुत कम होंगे। Fourth point is the timings. We talked about season, we talked about the organs involved, we talked about the blood, and we talked about, now we are going to talk about emotions also. अगर हम बहुत ज़्यादा एंग्री मोड में हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मोड में हैं, हम बहुत ज़्यादा रेज्ड रहते हैं या जेलसी फैक्टर्स रखते हैं, ये सारे हमारे बॉडी में हॉटनेस फैक्टर क्रिएट करते हैं। अगेन दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू पित्त। सो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए डू मेडिटेट, शीतली प्राणायाम यू कैन डू, मेडिटेट इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स एंड यू वुड एक्चुअली फील द डिफरेंस। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द डेली रिदम। अब डेली रिदम में क्या है, जो सन है वो मैक्सिमम पीक अराउंड 10 to 2 इन द आफ्टरनून, मैक्सिमम पीक सन की इस टाइम पे रहती है। तो जब हम बात करेंगे पित्त की डोमिनेंस, दैट इज़ फ्रॉम 10 AM to 2 PM, जो लोग ऑलरेडी पित्त प्रकृति वाले हैं वो स्पेशली इस टाइम में सन में जाना अवॉइड करें। अगर बहुत ज़रूरी हो, मेक श्योर यू आर यूजिंग अ सनस्क्रीन, बट येस हर्बल, राइट? ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जितना भी हमें अपना एक्टिविटी पीरियड रखना है या फूड रूटीन रखना है, ट्राई टू मेक इट लाइक 6 AM to 10 AM एंड देन 2 to 6 इन द इवनिंग। जो सेंटर वाला 10 to 2 का टाइम है उसमें आप खाने के लिए भी कम खाएं ताकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव फायर एक्टिव ना हो उस टाइम पे। कीप इट कूल। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आज वी सी कि आजकल लोग जिमिंग कर रहे हैं, स्पेशली द हाउसवाइफ्स, कि सब काम ख़त्म हो जाता है, दे गो अराउंड 11ish 12 के अराउंड वो जिम जाती हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम टू गो फॉर जिमिंग। You should keep your daily routine from 6 to 10 in the morning and 2 to 6 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, बट पीक आवर्स में अवॉइड करें। बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, बट आई एम श्योर इफ़ यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ इट। वेल, अब मैं आपसे बात करूँगी डाइट में हम ऐसा क्या लें जिससे कि हमारी ब्लड बहुत ही ज़्यादा क्लीन अप हो और उसकी तहसीर ठंडी हो। एज आई अगेन टोल्ड यू, कोकोनट वाटर, खसखस, जास्मिन, दे आर अमेजिंग। इक्वली जितना भी स्पाइसी फूड है, एसिडिक फूड है, विटामिन सी इज़ नॉट बैड, बट सावर फूड, खट्टी चीज़ें जो आपकी बॉडी में एसिडिटी क्रिएट करती हैं, जैसे कि चाय हो सकता है, तो आप ऐसी गर्म चीज़ें या अल्कोहल, आपको ये चीज़ों को अवॉइड करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली अवॉइड hot food, avoid fried food, avoid spicy food, avoid alcoholic beverages. Second very important thing is, अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े कुछ local applications की तो हम क्या लगाएं? The most commonly available things in your home are coconut oil. कोकोनट ऑयल हर घर में है। कभी भी आपको इचिंग हो रही है, यू कैन ऐड ऑन टू कैम्फर इनटू इट, बट आप कभी भी आप सूदिंग इफेक्ट चाहते हैं, यू कैन अप्लाई कोकोनट ऑयल। And one very interesting thing, there's a very good preparation in Ayurveda called शतधौतकृत। सुनने में थोड़ा सा टफ है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। शतधौतकृत का मतलब है 100 टाइम्स धोया हुआ मक्खन। घर में मक्खन होता है, आप उसको वाटर से वॉश करते रहें, इट बिकम्स वेरी वेरी कूल। किसी भी एरिया पे अगर आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, अप्लाई दैट मक्खन एंड यू विल फील इमेंस कूलिंग इफेक्ट एट दैट टाइम। एक और घरेलू नुस्खा बताती हूँ, पोटैटो। कभी भी आपको बर्निंग सेंसेशन हो, आप पोटैटो का एक स्लाइस लगा लीजिए, रॉ पोटैटो का, एंड यू वुड इमीडिएटली फील अ वेरी वेरी कूलिंग इफेक्ट फ्रॉम दैट साइड। और कुछ ना मिले तो अगर हमारे घर में एलोवेरा प्लांट्स हैं तो यू हैव टू पील द प्लांट एंड उसके अंदर से जो जेल निकलता है आप उसको अप्लाई करें एंड इमीडिएटली आपको एक बहुत ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट फील होगा। And as per as the diets are concerned, always eat a lot of fruits, especially the melons,
स्पेशली द विटामिन सी रिच फूड्स। अगेन वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी हैं और आपकी स्किन के कोलेजन को मेंटेन करने के लिए उसका बहुत ही अच्छा रोल आएगा। So these were a very short insights about the Ayurvedic skin regime. For personal consultations, do call us, do comment on our video and do subscribe the channel. Thank you so much.